क्लास 10th के स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों मैंने इंग्लिश ग्रामर से टेंसेज इन पैसिव वॉइस में कैसे जो है अनुवाद किया जाता है इंग्लिश में, उसका रूल मैंने बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताया था मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर लगता है। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर में टेंसेज इन पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेशन तो अक्सर सब लोग पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है। पैसिव वॉइस में नहीं पढ़ाया जाता है। पैसिव वॉइस में आप जैसे जैसे आगे की कक्षाओं में पढ़ते जाएंगे तो इस तरह के ट्रांसलेशन मिलेंगे, इसका यूज मिलेगा और आपको जानकारी होनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर लगता है। आप कैसे जानेंगे कि जो हिंदी में अनुवाद दिया गया है उसको इंग्लिश में बनाना है तो पैसिव वॉइस में है, पहले पहचानना पड़ेगा आपको। तो पहचान के रूप में कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य पैसिव में है? यदि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ गया, गई, गए जैसे शब्द लगे हों तो वह हिंदी वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। ये पहचान की बात है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य पैसिव वॉइस में कब होता है? जब उसके अंत में क्रिया के साथ गया, गई, गए जैसे शब्द होते हैं। तो जब पहचान आप कंफर्म कर लेंगे तब ये समझ जाए कि इसको पैसिव वॉइस में हमको अनुवाद करना है। तो पैसिव वॉइस में अनुवाद करने का रूल क्या होता है, तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट, जब एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट की पहचान मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ टेंस के अनुसार क्या या किसको लगा करके सवाल किया जाता है, जो जवाब में मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो उसको हम पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लगती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। किसी किसी ट्रांसलेशन में बाई सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं भी होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म पर ये फिनिश हो जाता है। सेकेंड रूल क्या है इसका? सेकेंड रूल निगेटिव का है, पहला अफर्मेटिव का था। निगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो रूल है इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव में जो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है उसमें वाज या वेयर ऑब्जेक्ट के अनुसार रख देते हैं पहले, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाई सब्जेक्ट रखते हैं लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगला रूल है यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, कब, क्या, क्यों, कैसे आता है, तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, तब वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई सब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं। ये रूल है आपके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के। अब जो है मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल के आधार पर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से वाक्य पैसिव वॉइस में देता है, उसका अनुवाद कैसे इंग्लिश में किया जाता है। और उसके बाद एक्सरसाइज एक सेंड किया जाएगा, उस एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक पर ईमानदारी के साथ ध्यानपूर्वक लिखिएगा। तो मैं अब एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे एग्जाम्पल पहला है, पहला एग्जाम्पल है उसे मेरे द्वारा बुलाया गया। अब यहां ध्यान देने की बात है, बुलाना वर्ब होती है, क्रिया है,
इसमें जुड़ा हुआ गया, बुलाया गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, गया सब जुड़ा हुआ है। उसे मेरे द्वारा बुलाया गया, मेरे द्वारा तो बाय मी लास्ट में लिख देंगे। किसे बुलाया गया? उसे, तो उसे बुलाया गया, मेरे द्वारा बुलाया गया, तो मेरे द्वारा बुलाया गया, तो मेरे द्वारा बाय मी तो सब्जेक्ट है, किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। उसे ऑब्जेक्ट है, किसे बुलाया गया? उसे। ही पहले लिख देंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब में वाज रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, इसको बाय लगा देंगे, तब मेरे की इंग्लिश मी होता है। ही वॉज कॉल्ड बाय मी, उसे मेरे द्वारा बुलाया गया। इस तरह से हम बात करेंगे। और एग्जाम्पल है, उसे, दूसरा है अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया। उसी तरह से बनेगा, ही वॉज टॉट, ही वॉज टॉट बाय टीचर। ही वॉज टॉट बाय टीचर। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारे द्वारा गीत नहीं गाया गया। क्या नहीं गाया गया? एक गीत। ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ए सॉन्ग वाज नॉट, सिंग सैंग संग होता है थर्ड फॉर्म, बाय यू। इसके बाद है गणित का प्रश्न हल कराया गया। यह इंट्रोगेटिव में लेते हैं, क्या जोड़ते हैं, क्या गणित का प्रश्न हल कराया गया, क्वेश्चन मार्क लगाइए। was the question of mathematics solved। इसमें द्वारा नहीं आया है, इसलिए बाई सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पर फिनिश है। खेल बंद क्यों की गई? खेल बंद क्यों की गई? The match
ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो मैच मिस्टेक, क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे। व्हाई वाज द मैच फिनिश्ड, बंद करना का इंग्लिश होता है स्टॉप्ड। इस तरह से ट्रांसलेशन बनता है पैसिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और भी एग्जांपल बताते हैं। छठवां है ग्रामीणों द्वारा चोर कब पकड़ा गया। कब के अंग्रेजी पढ़ लेंगे। When was the thief caught? By the villagers. इसके बाद है एक अनुवाद और बताते हैं एग्जाम्पल। तुम्हारे द्वारा पुस्तकें कहाँ खरीदी गई। तुम्हारे द्वारा पुस्तकें कहाँ खरीदी गई। तुम्हारे द्वारा दबाई हो जाएगा लास्ट में, कहाँ, वेयर आएंगे। पुस्तकें जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वेयर द बुक्स, वेयर द बुक्स बट बाय यू लास्ट में रहेगा। इस तरह से पैसिव वॉइस में, इस तरह से पैसिव वॉइस में हम अनुवाद बनाते हैं। हिंदी में अनुवाद कैसे दिया गया है उसका इंग्लिश में अनुवाद रूल के अनुसार हम बनाते हैं तीनों सेंटेंस का, और इस तरह से एग्जाम्पल द्वारा बताया गया है। आप इसको ध्यानपूर्वक वीडियो के माध्यम से देखिएगा, रूल देखिएगा, और इसके बाद जो एक्सरसाइज सेंड की जाएगी उसको ध्यानपूर्वक ईमानदारी पूर्वक उसको हल कीजिएगा। अब इसके बाद अगले दिन दूसरे टेंस की वीडियो बनाकर भेजी जाएगी। आज बस इतना ही है। धन्यवाद।